दोस्तों, सफलता केवल किस्मत से नहीं आती। सफलता हमारे द्वारा चुने गए बीजों का परिणाम होती है। और दोस्तों, आपके अंदर महान बनने के जो बीज हैं वो पहले से मौजूद होते हैं। दोस्तों, उन बीजों को केवल आत्म सम्मान, अनुशासन, सही दृष्टिकोण के साथ सींचने की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा कि छोटे से बीज में भी एक महान विशाल पेड़ बनने की क्षमता होती है। सिर्फ धैर्य और देखभाल की ज़रूरत है। जैसे एक किसान, एक माली कितने धैर्य से, कितने परिश्रम से, कितनी देखभाल करता है। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क जो है वो वास्तविक अनुभव और जीवन की कल्पना के अंदर जो है अंतर नहीं करता। दोस्तों, हमारे अंदर क्रिएटिविटी अगर है और उसके बीज हमारे अंदर है तो दोस्तों उनकी देखभाल करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। ये पुस्तक है सीड्स ऑफ ग्रेटनेस। इसके राइटर हैं डेनिस वेटली और ये हमारे को 10 मूल मंत्र दे रहे हैं जो हमारे को बताते हैं कि सफलता बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती बल्कि आंतरिक मानसिक शक्ति और चरित्र के द्वारा आती है। इसलिए सबसे पहले हमें सीड्स ऑफ सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, खुद को पसंद करना, खुद को स्वीकार करना, खुद को मूल्यवान समझने से दुनिया महत्व देने लगती है दोस्तों। और दूसरा सीड्स है सीड्स ऑफ गोल सेटिंग। दोस्तों, स्पष्ट लक्ष्य होना भी बहुत ज़रूरी है। अपनी नीयत को खुद लिखें आप। दोस्तों, जो व्यक्ति जानता है कि उसे कहाँ जाना है, दुनिया उसे ही रास्ता दिखाने लगती है। और दोस्तों, सीड्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम अपने निर्णयों और अपने परिणाम को 100% हम जिम्मेवारी लेने लगते हैं, हम बहाने बनाने छोड़ देते हैं, हमें अपने भाग्य का खुद निर्माता बनने में कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, सीड्स ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। दोस्तों, सीखना कभी बंद ना करें, निरंतर सीखते रहें। दोस्तों, हमें किसी तरह की जो औपचारिक शिक्षा है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जो है वो हमें अनुभव देती है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग से सीखने को महत्व देती है। तो इसमें 5वां जो सीड्स हैं, 5वां जो बीज है सफलता का, वो है सीड्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ये पुस्तक बताती है कि सफलता के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, आत्म नियंत्रण होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अपनी भावनाओं को, अपनी आदतों के ऊपर निरंतरण करना सीख जाएं, कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो दोस्तों हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आना ज़रूरी हो जाता है। हर स्थिति में हम अपॉर्चुनिटी को देखने लग जाते हैं। आत्म सोच के साथ हम जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जो क्रिएटिविटी हमारे अंदर बढ़ने लगती है। इसलिए हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड भी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमें दोस्तों कुछ भीड़ से हटकर चलना है, लीक से हटकर सोचना है। समस्याओं को समाधान हमने खुद सोचना होता है। दोस्तों, अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करने लगें। जब आपके अंदर इंट्यूशन है, आपकी सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर वहीं से आती है। दोस्तों, हमें क्रिएटिविटी अपनी बनाकर चलना है, अपने अंदर से नए नए तरीके ढूंढने हैं। और दोस्तों, सीड्स ऑफ परसिस्टेंस, लगातार जो है हमें, चाहे असफलता हो, सफलता हो, छोटी छोटी सफलताओं के बाद हमें जो सफलता मिलती है दोस्तों, वही हमारी सफलता की कुंजी है। निरंतर प्रयास कभी ना बंद करें। और दोस्तों, जो आपके साथ जीवन में मिलते हैं, जो आपके टीममेट हैं, जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ दयालुता का जो है भाव रखेंगे, विश्वास उनके साथ ट्रस्ट पैदा करेंगे तो दोस्तों रिश्ते भी मजबूत होने लगते हैं, उनका वास्तविक सहयोग मिलने लगता है। तो दोस्तों, आप अंत में इसके जो बीज है उस बीज को ध्यान करें कि सबसे बड़ी बात है कि आप सेवा की भावना से काम करें, दूसरों की मदद करना सीख जाएं, निस्वार्थ होकर काम करें तो दोस्तों जीवन का अर्थ मिलने लगता है। पर्पस ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ आपको रियल में संतोष देने लगेगा। दोस्तों, ये पुस्तक कहती है कि महान बनने के बीज आपके अंदर होते हैं, सिर्फ उनको धैर्य के साथ, देखभाल के साथ उनको जो है देखने की ज़रूरत है, उनको देखभाल करने की ज़रूरत है। सफलता आपको ज़रूर मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये पुस्तक अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।
तो मैक और डिक की कंपनी थी मैकडोनल्ड। ये जो चल रही थी तो इन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल चालू किया। तो दोस्तों वहाँ पर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे रे क्रॉक। उन्होंने इस कंपनी की क्षमता को देखा कि ये तो बहुत विस्तार कर सकती है। तो दोस्तों उसने 1961 में ये कंपनी $28 लाख में ख़रीद ली और दोस्तों एक ब्रांड बनाया मैकडोनल्ड और पूरी दुनिया में छा गया। दोस्तों ये जो इसके रे क्रॉक जो थे वो कहते थे कि अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाकर रखें, पर्सपेक्टिव को अपना सही रखें। दोस्तों निरंतर विकास का महत्व को समझें और दोस्तों निरंतर सीखते रहें, पुरानी बातों को भूलकर अपनी असफलताओं को भूलकर आगे बढ़ते रहें। दोस्तों जब तक आप हार रहे होते हैं तो समझो आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, आप आगे बढ़ रहे होते हैं। इसलिए जैसे ही आप पक जाते हैं तो आप सड़ने लगते हैं। तो जो पुरानी सोच को ख़त्म करके नई विचारधारा को आगे लाना होता है, नई चीज़ों को सीखना होता है। तो निरंतर सीखने से एक छोटा सा बीज भी जो है हम पेड़ में बदल सकते हैं दोस्तों। और सफलता के बीज हमारे अंदर पहले से मौजूद होते हैं और हमें उसको सिर्फ देखभाल की और धैर्य की ज़रूरत होती है। जैसे एक माली, एक किसान कैसे छोटे से बीज को कैसे उसको बड़ा कर देता है और दोस्तों वो सफलता हासिल करता है, ऐसे ही हम भी अपने जीवन के अंदर सफलता के बीज बोएं। तो ये पुस्तक है सीड्स ऑफ ग्रेटनेस बाय डेनिस वाइटले। इस पुस्तक में विक्टर फ्रैंकल का भी एग्जाम्पल दिया गया जो एक कंसंट्रेशन कैंप के अंदर एक कैदी की तरह गए थे, लेकिन दोस्तों वो अपने एटीट्यूड की वजह से वहाँ सेवा भाव से काम करने लग गए। तो दोस्तों वो जीवित बच गए थे। कुछ लोगों को तो वहाँ उन्होंने जिंदा जला दिया, उनको ख़त्म कर दिया, लेकिन दोस्तों ये विक्टर फ्रैंकल जो थे वहाँ से जीवित बचकर आए थे। दोस्तों ये पुस्तक कहती है कि हमें अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर रखना है और हमें उन परिस्थितियों के अंदर भी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, दूसरों की सेवा करनी है। और दोस्तों जब ये हमारे अंदर भाव आ जाएंगे, दूसरों के प्रति दयालुता का भाव आ जाएगा, विश्वास का भाव आ जाएगा, तो आप निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। तो दोस्तों महान बनने से आपको कोई नहीं रख सकता, जैसे कि विक्टर फ्रैंकल।